दोस्तों, जन स्वराज पार्टी के प्रशांत किशोर ने बिहार चुनाव में कहा था कि उनकी पार्टी 150 सीटें जीतेगी। अगर वो जीत नहीं पाए तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। लेकिन बिहार चुनाव के बाद उनकी पार्टी ने उंगलियों पर गिनने वाली सीटें भी नहीं जीत पाई, एक सीट भी नहीं जीत पाई, यानी कि 0 सीट जीती है। क्या प्रशांत किशोर राजनीति में रहेंगे या संन्यास ले लेंगे राजनीति से? हाँ जी, बिहार चुनाव के नतीजों ने सबसे बड़ा झटका जो दिया है वो दिया है प्रशांत किशोर को। जनता को भी नहीं, नेताओं को भी नहीं। प्रशांत किशोर जो कभी कहते थे कि 150 सीटें लाऊंगा, नहीं लाया तो राजनीति छोड़ दूंगा, लेकिन हार के बाद पीके का स्टैंड पूरी तरह बदल गया है। चुनाव से पहले प्रशांत किशोर का कॉन्फिडेंस आसमान पर था। कहते थे कि हम 150 सीटें जीतेंगे, हम बिहार की राजनीति को बदल कर रख देंगे। जन स्वराज बिहार में नई राजनीति की शुरुआत करेगा। लेकिन नतीजे आए तो जन स्वराज पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। अब जनता पूछ रही है कि क्या पीके फेल हो गए हैं, क्या उनका मॉडल सफल नहीं हुआ, या बिहार की राजनीति उतनी आसान नहीं जितनी उन्होंने समझ रखी थी। जब हार के बाद पीके से सवाल पूछे गए, 150 सीटों का दावा क्या गलत था? राजनीति छोड़ने की बात क्या सिर्फ एक चुनावी नारा थी? तो प्रशांत किशोर ने जवाब दिया, बड़े ड्रामेटिकल स्टाइल में बोले, मैंने 150 सीटों की बात आशा के रूप में कही थी। राजनीति छोड़ने वाली बात तो मीडिया ने तोड़ मरोड़ कर कह दी। अब सारा ठीकरा तो बस मीडिया पर फोड़ दिया जाता है। कुछ भी जब जनता के बीच में आता है, जब खबरें उड़ने लगती हैं, तो सारा ठीकरा जो है ना, बड़े बड़े लोग जो हैं, नेता लोग हैं, मीडिया पे फोड़ देते हैं। बस यहीं से विवाद शुरू हो गया। विरोधी दल, समर्थक, हर कोई कहने लगा प्रशांत किशोर अब पलट गए हैं। देखिए, प्रशांत किशोर एक मास्टर स्ट्रेटेजिक माने जाते हैं। उन्होंने कई राज्यों और बड़े नेताओं को जीत तो दिलाई है, लेकिन बिहार में उनका सोशल इंजीनियरिंग मॉडल, उनका बूथ स्ट्रक्चर सिस्टम, उनकी जन स्वराज यात्रा, सब कुछ जनता को उस स्तर पर कन्वर्ट नहीं कर पाया जैसा वो उम्मीद कर रहे थे। हो सकता है प्रशांत किशोर ने बिहार की पुरानी जातीय राजनीति को कम समझा हो, या हो सकता है उन्होंने अपने समर्थकों की ताकत को ज़्यादा आंक लिया हो। अब सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या प्रशांत किशोर अब भी राजनीति में रहेंगे या सिर्फ एक पॉलिटिकल कंसल्टेंट बनकर वापस लौटेंगे? अब ऑप्शन एक अगर कहें राजनीति जारी रखते हैं तो प्रशांत किशोर का कहना है कि जन स्वराज सिर्फ एक चुनाव नहीं, उनकी असली लड़ाई बिहार के डेवलपमेंट पॉलिटिक्स को मजबूत करना है। खुद को रिब्रांड करना भी होगा। जमीन से फिर जुड़ने की बात कह रहे हैं। सिस्टम को समझने की ज़रूरत है। कैडर को मजबूत बनाने का वादा भी कर रहे हैं। कई लोग तो यह भी कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर जल्द ही किसी बड़े नेता या राष्ट्रीय दल के साथ फिर से काम करते नजर आ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने चुनाव जिताने की कला कभी खोई ही नहीं। अब इतिहास तो यही कहता है, हार किसी को खत्म नहीं करती, लेकिन हार से भाग जाना उसको जरूर खत्म कर देता है। प्रशांत किशोर के पास सोच, आइडिया, टीम सब कुछ है। बस जनता का भरोसा जीतने के लिए उन्हें कथनी और करने का फर्क मिटाना होगा। तो क्या प्रशांत किशोर ने वाकई पुराने दावों से पलटी मारी है, या ये सिर्फ राजनीति की मजबूरी है? अब आगे प्रशांत किशोर क्या करेंगे, बिहार की राजनीति की दिशा क्या तय करेंगे, या बिहार की जनता क्या करेगी प्रशांत किशोर के लिए? अपनाएगी या दूध में मक्खी तने का बाहर निकल? तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, प्रशांत किशोर राजनीति में रहेंगे
या एज ए कंसल्टेंट ही वो काम करेंगे। अपनी राय ज़रूर दीजिए कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।